हेलो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी टेस्ट सीरीज शुरू की है और जिसमें मात्र 10 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको जरूर आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद हाँ अपना स्कोर जरूर यहाँ पर देखिएगा और कमेंट में आप हमें बताइएगा किसका कितना स्कोर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारी चौथी सीरीज है भारतीय राज्य व्यवस्था पर। चलिए इसका क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे चुनिंदा क्वेश्चन हैं। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर बड़े क्लोज ऑप्शन है, सारे के सारे 1947 है। इतनी बात तो तय है कि 1947 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो इसमें हमें डेट भी याद करनी पड़ेगी, 22 जुलाई 1947 आंसर इसका ये होगा। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए इसको। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको ध्यान से। यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी होगा। और चलते हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, तो इसे उसी दिन अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। तो इसमें लिखा है अधिनियमित किसने किया। तो इसमें आप क्वेश्चन में ऑप्शन देखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। एक चीज याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संसद थी ही नहीं, तो आंसर डी होगा ही नहीं। इसको तो हटा दो, अब 3 में चुनना है। देखिए, जितना भी ये काम किया है संविधान से रिलेटेड, वो सारा का सारा संविधान सभा ने किया है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा, संविधान सभा। और अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज में लाने का एक उद्देश्य, एक तो ये सीधे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा अभी। लेकिन आपको करना क्या है, परीक्षा में और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी अगस्त 1946 में, उसमें कितने मेंबर थे ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तभी यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप लोग यहाँ पर इसको देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आप देखिएगा, अगर आपको याद है कि किस अधिनियम के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो आप इसको कर लोगे। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, इसलिए इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब ये होगा आंसर, इसका डी होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन चुनिंदा है, एकदम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं बार बार। चलिए पढ़िए। के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, आगे एग्जाम में और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था आज़ादी के बाद, उसमें जो मंत्रालय बांटे गए थे, किसको कौन सा मंत्री बनाया गया था, ये आपको तैयार करना है। तो इसमें चूंकि कानून मंत्री की बात कही गई है और कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस टाइप का। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर नया क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, प्रारूप समिति को तैयार करना है। तो प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 1 + 6, ठीक है, यानी टोटल 7 थे। एक इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर और 6 और थे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको 6 सदस्य पता है तो आप कर लोगे, तो तैयार कर लेना है। चलिए देखिए, एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। अगर हमें इसमें यह पता चल जाए कि इसमें कौन नहीं था तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, या कौन था ये भी पता चल जाए तो भी यहाँ से निकाल लेंगे। एक चीज कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे यहाँ पर, तो इसका मतलब जिसमें 2 पड़ा होगा वो आंसर नहीं होगा। तो 2 कहाँ पर है? पहले में है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा, ठीक है। और 2 कहाँ पर है? और 2 आप देखोगे डी में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये 50% तो सही हो गया। और सरदार पटेल भी नहीं थे, तो इसका मतलब है चौथा जिसमें होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पर चौथा यहाँ पर पड़ा तो बी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? सी बचा। 1 और 3 हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इस क्वेश्चन को किस उद्देश्य से मतलब रखा गया है, ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे, इसलिए किसी भी विद्वान का संविधान सभा में तो सभी कांग्रेसी हैं, यानी संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस उस समय भारत है, कांग्रेस का मतलब भारत था। तो ये स्टेटमेंट बोला है किसने? ऑप्शन है जी ऑस्टिन, C.R. एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जी ऑस्टिन का। ओके, आंसर होगा ए। और अब हम लोग बढ़ते हैं आज की अभ्यास श्रृंखला के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए 15, 13, 12, 10। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं, फटाफट बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसमें महिलाओं की संख्या थी 15। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आज की श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन था। श्रृंखला कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, घंटी के बटन को जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हम आपको इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं यहाँ पर लाते रहते हैं, आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए देखते रहे, बाय बाय।